और बिहार के सियासी बयार ने विमान से तेजी पकड़ ली है, क्योंकि इस राजनीति तूफान की वजह भी विमान ही है। दरअसल मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने विमान और हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से ही प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। रिपोर्ट देखिए। विमान की खरीद पर सियासी उफान, बीजेपी का प्रहार, जेडीयू का पलटवार, जनहित का फैसला या सियासी रूपवार, पैसों पर सवाल, कौन देगा जवाब। नीतीश कैबिनेट ने विमान की खरीदी को मंजूरी क्या दी, प्रदेश के सियासी बयार में भी विमान सी रफ्तार आ गई। वार पलटवार तेज होने के साथ ही जनता के पैसों की फिक्र शुरू हो गई। विपक्ष सरकार पर पैसों की बर्बादी को लेकर सवाल उठाने लगा तो सत्ता पक्ष इसे जनहित का फैसला बता दिया। दरअसल नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को विमान खरीदी की मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया। विमान खरीदी के लिए कमेटी गठित की गई। कमेटी 3 महीने के अंदर खरीदी प्रक्रिया शुरू करेगी। 10+2 सीटर जेट इंजन प्लेन और हेलीकॉप्टर की खरीद होगी। विमान की लागत 350 करोड़ के करीब होगी। फिलहाल सरकार के पास किंग एयरसी 90A/B विमान और VT EBG हेलीकॉप्टर है। पहले ही से कह रहा था वो सब पहले ही से, आप जानते नहीं है कि हम लोग रखे नहीं थे और उसके बाद उसको दे दिए थे जो ट्रेनिंग होता है वहाँ, और फिर हम लोग लाए थे। आप समझते हैं ये कितना बढ़िया लाए थे, भाड़ा पर उसको लाए और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तब बड़ा अच्छा रहा। इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। अगर आप पूछ लीजिएगा पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे कि अपना खरीदाना चाहिए। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस फैसले को पैसों की बर्बादी करार दे दी, तो वहीं जेडीयू भी पलटवार करने में पीछे नहीं हट रही। नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कर लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। और ये हेलीकॉप्टर और ये जो भी खरीदा जा रहा है वो जन सेवा के लिए। भाई बिहार को क्या ये अधिकार प्राप्त नहीं है? भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश जो देश के अंदर में हैं, वहाँ सब जगह अपना हेलीकॉप्टर और जहाज है। क्या बिहार को इसकी पात्रता भी नहीं है? अब भाड़े के हेलीकॉप्टर पर क्या बिहार में राज्य सरकार काम करेगी? पूरे पारदर्शी तरीके से कमेटी बनाई गई है। ये और आपको तो ये बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जब जनता कोविड से जूझ रही थी तो फर्जी पैन नंबर से भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय के लिए ज़मीन खरीद रही थी और आलीशान बंगला बनाया है पूरे देश के अंदर में भाजपा ने और बिहार में, और वैसे लोग हमको नसीहत दे रहे हैं। विपक्ष के साथ ही कभी प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सुधाकर सिंह सीएम नीतीश पर हमलावर हैं। सुधाकर सिंह का कहना है कि पार्टी फंड से पैसे खर्च कर सीएम शौक पूरे कर रहे हैं। उस राज्य में 350 करोड़ का हवाई जहाज खरीद कर चढ़ना, इसको माना जाएगा कि टाट में मखमल का पैबंद। अगर राजनीति में इतना ही शौक है देश दुनिया घूमने का तो पार्टी फंड से वो खरीदें। उनके पास पार्टी फंड है, वो खरीद कर हवाई जहाज जितना चढ़ना है चढ़ें लोग। लेकिन जिस राज्य की जनता की सेवा के लिए दावा करके आए हुए लोग उसमें 350 करोड़ खर्च करना, ये फिजूल खर्ची नहीं मानता। ये मैं मानता हूँ कि राजकोष में आग लगाना है। बहरहाल नीतीश कैबिनेट की बैठक ने बिहार की राजनीतिक तापमान को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब विमान खरीदी सरकार की जरूरत है या पैसों की बर्बादी, ये तो पता नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर शुरू हुई सियासत बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर रही है। अब इस वार पलटवार के बीच देखना ये होगा कि विमान का ये मुद्दा प्रदेश की सियासत को कौन सा नया मोड़ देती है। पटना से विकास ओझा और आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।